अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब ठीक हूँ। पहले से तबीयत मेरी जो है ना काफ़ी बेहतर है। तो छत पर आई थी तो अपने रूम में ना हूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर यहाँ पर आई तो फिर नज़र पड़ गई मेरी नेल पेंट्स पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लगा ही लूँ, क्योंकि मैं नेल पेंट्स ज़्यादा नहीं लगाती, मेरे पास पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी और कुछ तो पड़ी-पड़ी सूख गई हैं और काफ़ी सारी मैंने फेंक भी दी हैं, लेकिन लगाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी एक गंदी आदत है। जब मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ ना तो फिर मुझे नेल पेंट रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने इसको लगा तो लेना होता है लेकिन जब उतारना होता है ना, मैंने अपने नाखूनों के साथ इसको उतारना होता है। मतलब बैठी-बैठी मुझे और कोई काम नहीं होता, मैंने नाखूनों से नेल पेंट उतारनी शुरू कर देनी होती है। तो बस ये मेरी आदत है, शुरू से मैं इस तरह करती हूँ। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि कलर अच्छा लग रहा है ना, मुझे ये न्यूड कलर बहुत पसंद है नेल पेंट्स में ना, ये मेरी फ़ेवरेट नेल पेंट है क्योंकि ये लगा हुआ इतना नज़र नहीं आता और बड़ा प्यारा लगता है और ये मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा जी, तो अब मैं नीचे आ गई हूँ और सर्दी शुरू हो गई है तो मैंने सोचा कि ना ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि खाना-पीना तो मेरा इतना कोई हेल्दी है नहीं, वो तो आप लोग देखते ही होंगे। तो इस वजह से मैंने जो है ना ड्राई फ्रूट्स मंगवा लिए, तो मैंने सोचा कि ये अपनी डाइट में शामिल करती हूँ और डेली की जो है ना थोड़ी सी चीज़ें खा लूँगी। वैसे मैं इतने शौक़ से नहीं खाती ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ये जो खुश्क खुबानी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे इतनी पसंद है ना कि स्कूल टाइम में जब मुझे पॉकेट मनी मिलती होती थी ना, तो मैं उसकी ना ये खुबानी लेके रख लेती होती थी और यही मैं खाती थी स्कूल में भी। मतलब बच्चे पापड़ शापड़ खाते हैं ना, तो मैं ये खा रही होती थी, ये मुझे इतनी पसंद थी, तो अभी भी पसंद है। तो अच्छा जी, जुमेरात का दिन था तो ये उस दिन की क्लिप्स हैं। तो हमने हलवा बनाकर बांटा था बच्चों को। तो इधर जी मेरी इकलौती चाची भी हलवा और नान लेकर आ गई थी, तो फिर मैंने इस हलवे को भी जो है ना कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा हलवा बचा पड़ा हुआ था कढ़ाई में। तो हलवा अम्मी बड़ा मज़े का बनाती हैं और मेरी अम्मी को हलवे से पता नहीं क्या प्यार है। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो गाजर का हलवा शुरू हो जाएगा, वरना आम रूटीन में सूजी का हलवा तो बनता ही रहता है ना मेरी अम्मी के स्टाइल में। कभी कुछ डाल के बनाती हैं तो कभी कुछ डाल के बनाती हैं। खैर जी, अब जी सुबह हो चुकी है और मैं सुबह-सुबह बिना मुँह धोए किधर जा रही हूँ, गेस करें आप लोग? मैं सुबह-सुबह जा रही हूँ अपना पार्सल रिसीव करने। मुझे रात को मैसेज आया कि आपका जो पार्सल है ना, वो काफ़ी डिलीवरी अटेम्प्ट्स के बाद भी ना मतलब हम आप तक नहीं पहुँचा सके, तो अब आपका पार्सल जो है ना वो डिलीवरी फ़ेल हो चुकी है। तो मैंने सोचा शायद अभी पड़ा होगा इनके वेयर हाउस में, तो मैं उधर गई, हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। लेकिन फिर उधर जाकर मुझे पता चला कि मेरा पार्सल तो जी वापस जा चुका है, जिन्होंने भेजा था उनके पास। इस वजह से मुझे ये मैसेज आया था कि आपकी डिलीवरी फ़ेल्ड हो गई है और मैं समझ रही थी कि शायद मिल जाए मुझे जाने से, और गलती भी मेरी थी, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि मैंने नंबर ही बंद रखा। जो नंबर मैंने दिया हुआ है दराज़ पे, वो नंबर ही मेरा बंद था। फिर मैंने जब उसको ऑन किया तब तक मेरा पार्सल वापस जा चुका था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो खैर, शायद नहीं था नसीब में, दोबारा ऑर्डर कर लूँगी। तो अब मेरा जो है ना इरादा भी बदल गया उसको ऑर्डर करने का। कैसी मज़े की बात है ना, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वो पार्सल भी इतना कोई बड़ा नहीं था, छोटा सा पार्सल था। मैंने ना सिलिकॉन का जो है ना वो स्पैचुला मंगवाया था, जो कि मेरा रिटर्न हो गया। तो मैंने सोचा चलो खैर है, इधर से मार्केट से तो मिल ही जाएगा। और मैं पार्सल्स इसीलिए नहीं ओपन कर रही थी, मैं जमा कर रही थी एक-एक करके। मुझे अभी तक जो है ना 3-4 पार्सल मेरे रिसीव हो चुके हैं, लेकिन वो मैं इसीलिए नहीं ओपन कर रही। मैं सोच रही हूँ कि जो भी मैंने ऑर्डर की हैं ना चीज़ें, वो एक ही साथ मुझे मिल जाएँ, तो मैं एक ही बार वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ विद लिंक्स। तो खैर वो पार्सल तो मैं रिसीव नहीं कर सकी, तो वो वापस चला गया। अब उसको छोड़ते हैं, कोई मसला नहीं है, फिर ऑर्डर कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैं शावर वगैरह लेकर आई हूँ, तो इधर मैं अपनी थोड़ी-सी करने लगी थी स्किन केयर। और मेरी स्किन केयर तो आप लोगों को पता है सिंपल सी होती है। तो यहाँ पर मैं अभी लगाऊंगी लोशन। अच्छा, ये जो लोशन है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया है। ये मून टच वालों का लोशन है, ये मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था, जिस टाइम मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। उस टाइम पे मैंने ये ऑर्डर किया था, लेकिन इसकी ना हाँ नहीं, मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं, मुझे लगा मैंने इसकी शॉर्ट बनाई है। तो ये मुझे इतना पसंद आया लोशन, दोबारा जब मैं दराज पर इसको लेने गई हूँ तो जी ये है ही नहीं, मतलब इसका नामो निशान भी नहीं है अब दराज पे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे लगता है कि इनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर करना पड़ेगा, पता नहीं अब वहाँ पे भी ये अवेलेबल है या नहीं। तो खैर मुझे ये इनका जो है ना वाइटनिंग लोशन बड़ा पसंद आया, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है और खुशबू तो इसकी इतनी मज़े की है ना। लेकिन रहती सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही है लेकिन जो है ना है बड़ी मज़े की। जब आप लगाते हो ना एकदम से आपको रिफ़्रेशमेंट सी फ़ील होती है। तो यहाँ पर जी मैंने लगा लिया है लोशन, अब मैं लगा रही हूँ हल्का सा टिंट। और मैंने लगा ली है अपनी स्पेशल लिप बाम, जो कि मैं बनाती होती हूँ, आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है।
वैसलीन में 2-4 ड्रॉप आपने जो है ना आलमंड ऑयल के डाल लेने हैं और 2-4 ड्रॉप से ही विटामिन ई ऑयल के। तो सारा दिन आपके लिप्स जो है ना मॉइस्चराइज रहेंगे और आपको और कोई भी चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप लोग ये बनाकर ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे। इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं कि आपको कोई और लिप बाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पार्सल्स जो कि मुझे रिसीव हो चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ओपन करके नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने सोचा कि दराज पे जो है ना एक ही छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी तक कोई भी पार्सल ओपन नहीं किया। मैं भी सब्र रख के बैठी हुई हूँ बस अपने बाकी के 2 पार्सल्स के वेट में। जैसे ही मुझे वो मिलते हैं तो फिर जो इंशाल्लाह ना इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने ही। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे एक बात याद आ गई कि जब आप लोग मुझे कमेंट्स में कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं या फिर मुझे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे रिसेंटली ही कमेंट रिसीव हुआ कि ना दराज पे आप इस तरह से मतलब कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करें, जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको जो है ना डिस्काउंट भी मिलता है। तो ऑनेस्टली मुझे इस बात का नहीं पता था, तो मुझे जिसने भी कमेंट किया है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नाम मुझे अब नहीं आ रहा उनका, तो जो है ना काफ़ी मतलब कि इन्फॉर्मेटिव थी बात। तो मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता था कि मैंने काफ़ी सारे जो है ना कॉइन्स अर्न किए हुए हैं शॉपिंग करके ना, तो काफ़ी कॉइन्स मेरे अर्न हो गए थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने गेम प्ले की और मेरे सारे जो कॉइन्स हैं ना वो ज़ाया हो गए। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने उनको जो है ना यूज़ करना है। तो ख़ैर अब मुझे पता चल गया, तो अब नेक्स्ट टाइम सही देखेंगे उन कॉइन्स का कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जी मैं खा रही हूँ बनाना और फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं, आप लोगों को तो पता ही है। इसके बाद जी मैंने काम वगैरह भी करने हैं, कुछ आपी के कपड़े स्टिच होने के लिए आए हैं। मैंने तो अपनी आपी से कह दिया कि आप ना मुझे अपनी सिलाई वाली बाजी रख लें क्योंकि आपको जब मेरे सिलाई किए हुए कपड़े पसंद आते हैं तो फिर आप ऐसा करें ना, मुझे सिलाई वाली बाजी रख लें। खैर ये जस्ट जोक था, भला अपनी बहनों से भी कोई मतलब पैसे वगैरह लेता है। तो यहाँ पर जी ये सूट आप ही के आए हैं मैं स्टिच होने के लिए। मैंने सोचा आपको जो है ना मैं इधर से ही दिखा देती हूँ। ये ज़ारा नूर का है और ये वाला पता नहीं क्या है, और ये वाला भी ज़ारा नूर का ही है। तो ये सारे जो है ना एप्लिक वर्क वाले ड्रेसेस हैं इनके, तो अभी इन पे एप्लिक होना है। तो अभी इनकी कटिंग करूँगी, फिर एप्लिक होगा तो फिर ये स्टिच होगा। तो इसके अंदर जो अच्छा सूट है ना वो मारिया बी का डिज़ाइन है, तो वो मैंने स्टिच कर दिया। ये भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी इसकी भी डिज़ाइनिंग। अच्छा, कुछ लोगों को फ़ैशन और ट्रेंड्स का ज़रा भी नॉलेज नहीं होता और वो कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि हम जी ये एप्लिक वर्क वाले कपड़े नहीं पहनते, मतलब वो हिसाब हो गया ना कि अंगूर खट्टे हैं। तो जब एक चीज़, किस इंसान का दिल नहीं करता कोई अच्छी चीज़ पहनने या फिर वो भी अच्छा दिखे, तो सबका ही दिल करता है। तो जब आप नहीं लेते तो वो अलग बात है। तो ये कहना गलत है कि जी ये ओल्ड फैशन हो गया है, ये हम पहनते नहीं हैं। तो मतलब अंगूर खट्टे वाली बात हो गई ना कि लेना नहीं है, पहनना नहीं है, तो फिर यही कह देना जी पसंद नहीं है। खैर जी, तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।